गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। तो आज की क्लास में हम G20 के बारे में पढ़ने वाले हैं। पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कब इसकी स्थापना होती है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं और इसकी जो प्रमुख जो बैठकें हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसकी जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि G20 की जो स्थापना है वो कब होती है। 1999 में। इसमें 19 देश और एक यूरोपियन संघ जो है शामिल है। एक संघ है और 19 देश हैं। अभी G20 की बात कर रहे हैं, G21 की बाद में करेंगे कि G20 से G21 कैसे बना। तो यूरोपियन संघ की हेड कौन है? उर्सुला वॉन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। इसकी करेंसी क्या है? मुद्रा यूरो। और इसमें 27 देश जो हैं वो शामिल हैं। इसकी पहली बैठक 2008 में वॉशिंगटन DC USA के अंदर होती है। अब देखते हैं कि G20 में जो है कौन कौन से देश शामिल हैं। तो G20 में कौन कौन से देश शामिल हैं, इसकी सर ने एक ट्रिक बताई थी कि गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है। तो G से क्या है? जर्मनी। U से है UK। R से रशिया है। U से USA। J से जापान। I से इंडिया। S से साउथ कोरिया है। I से इंडोनेशिया। T से टर्की। A से अर्जेंटीना है। A से ऑस्ट्रेलिया। B से ब्राज़ील। S से साउथ अफ्रीका। S से सऊदी अरब। C से कनाडा। F से फ्रांस। C से चाइना। I से इटली है। M से मैक्सिको है। और E से क्या है? यूरोपियन यूनियन। तो ये G20 में शामिल जो 20 देश हैं वो है। और इनकी ट्रिक क्या है कि गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है। अब अपन होस्ट की बात करते हैं कि 2022 में इसका जो G20 का होस्ट था वो कौन था? इंडोनेशिया था। 17वीं बैठक हुई थी कहाँ पर? बाली, इंडोनेशिया में। 2023 में भारत है। और ये कब से कब तक रहने वाला है? 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक ही रहने वाला है। और अभी जो दिल्ली में समिट हुई थी, कब हुई थी? 9 से 10 सितंबर के बीच में। और इसका 2024 में जो है कौन रहने वाला है होस्ट? ब्राज़ील रहने वाला है। रियो, ब्राज़ील में जो है G20 की 2024 में बैठक होने वाली है। और इन तीनों को मिला के क्या बोला जाता है? ट्राइका। क्या बोलते हैं? ट्राइका। अब G20 के लोगों की बात करें तो इसके लोगों में कौन कौन से कलर्स हैं? केसरिया है, सफ़ेद है, हरा है और नीला। ये 4 रंग इस G20 के लोगों में है। और ये जो कमल की जो पंखुड़ी है वो क्या दर्शाती है? किस चीज़ का प्रतीक है? ये महाद्वीपों का प्रतीक है। और थीम क्या है इस बार की G20 की? 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर या वसुधैव कुटुंबकम। 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर या वसुधैव कुटुंबकम। अब जो वसुधैव कुटुंबकम है वो कहाँ से लिया गया है? तो जो वसुधैव कुटुंबकम है वो महाउपनिषद के 6.72 से लिया गया है। वसुधैव का अर्थ होता है अर्थ, पृथ्वी। और कुटुंबकम का अर्थ होता है फैमिली, परिवार। अब जो न्यू दिल्ली समिट हुआ था 9-10 सितंबर को, उसमें कौन कौन शामिल हुए थे ये बढ़ते हैं। एक तो थे अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस। ऑस्ट्रेलिया के PM एंथोनी अल्बानिस। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनसियो लूला दा सिल्वा। कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो। चाइना के जो राष्ट्रपति थे शी जिनपिंग जो राष्ट्रपति हैं, मतलब उनको आना था लेकिन वो इसमें शामिल नहीं हो पाए थे। फिर है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ये शामिल हुए थे। और भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो। इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी। जापान के PM फूमियो किशिदो। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक योल। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये भी जो है शामिल नहीं हुए थे, ये भी शामिल
नहीं हो सके थे। ठीक है। फिर है सऊदी अरब के जो राजा सलमान बिन वो आए थे। साउथ अफ्रीका से उनके राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान और यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक। तो ये सब शामिल हुए थे। सिर्फ चाइना और जो रशिया के हैं राष्ट्रपति वो इसमें शामिल नहीं हो सके थे। फिर है कि कौन कौन से ऐसे देश थे जिनको इनवाइट किया गया था। बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई। ये जो सब देश जो है इनको आमंत्रित किया गया था। और ये जो आए कहाँ पर थे, दिल्ली में प्रगति मैदान भारत मंडपम में। फिर है कि भारत मंडपम जो है उसके बाहर नटराज की मूर्ति लगी हुई है जो कि 27 फीट ऊंची है। ये सारी जो नटराज की मूर्तियाँ हैं विश्व की हाईएस्ट नटराज की मूर्ति है। भगवान शिव का तांडव रूप है और ये जो लास्ट वैक्स मेथड से इसको बनाया गया है। फिर है कि जो अष्ट धातु की बनी हुई है जो नटराज की मूर्ति है वो 8 धातुओं से बनी हुई है। ये चोल साम्राज्य की मूर्ति वहाँ से लाए हैं क्योंकि चोल साम्राज्य की जो मूर्तियाँ है वो बड़ी विशाल हुआ करती थी और इसे जो है तमिलनाडु के वास्तुकारों ने बनाया है। और जो नटराज की मूर्ति है उसके जो सीधा हाथ है वो अभय मुद्रा के अंदर है। इसमें एक डमरू है जो कि सृजन का प्रतीक है, अग्नि है जो कि विनाश का प्रतीक है और मानव अहंकार को समाप्त करती एक मुद्रा है। फिर है कि इनका जो वेलकम है वो कहाँ पर हुआ था। जो भी देश से जो भी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आए थे उनका वेलकम कहाँ किया गया था, कोणार्क जो पहिया उसके सामने किया गया था। अब कोणार्क की बात करें तो ये कहाँ पर है, उड़ीसा में। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो बहुत ही फेमस है जिसका निर्माण जो है गंगवंश ने करवाया था और इसे जो है ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि जो G20 है वो G21 कैसे बना, क्योंकि इसमें एक अफ्रीकन यूनियन जो है वो शामिल हो चुका है जिसकी स्थापना 1963 में होती है। इसमें 55 देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, अदीस अबाबा जो कि यूथोपिया की राजधानी है और इसके अध्यक्ष कौन है, अजानी ओस्मानी। इसलिए जो G21 हो गया क्योंकि इसमें एक और संघ जो है शामिल हो गया, अफ्रीकन यूनियन। फिर इस G20 में क्या लॉन्च किया गया है, एक तो ग्लोबल बायोफ्यूल जो अलायंस है ये इसको लॉन्च किया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि जो पेट्रोल है उसमें 20% इथेनॉल जो है मिलाया जाएगा और फ्यूल के जो वैकल्पिक स्रोत हैं उनको तैयार होंगे। इससे जो फ्यूल के वैकल्पिक स्रोत हैं इससे क्या होने वाला है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा। इससे कार्बन उत्सर्जन क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो ये किस में कहा गया है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में कहा गया है जो कि G20 में इसको लॉन्च किया गया है। फिर इसी में जो है एक नई दिल्ली घोषणा पत्र भी आया है जिसमें 73 मुद्दों पर जो काम किया है। मतलब जिस देश को अपने अपने मुद्दे उन्होंने रखे हैं, जिसको भी जिस मुद्दे से समस्या है, तो ऐसे कुल मिला के टोटल 73 मुद्दे हो चुके हैं। फिर एक ग्लोबल साउथ, इसका मतलब है कि जो विकासशील देश है वो सब एक साथ होने वाले हैं। और इसी में जो है G20 में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की घोषणा की गई है। ये जो कॉरिडोर है वो इंडिया को मिडिल ईस्ट और यूरोप को आपस में जोड़ने के लिए इसकी घोषणा की गई है। और ये कैसे जोड़ने वाला है, जैसे भारत से पहले यूएई, फिर सऊदी अरब, फिर जॉर्डन, फिर इजराइल, ग्रीस, यूरोप और यूएसए, इस तरीके से जो है इसको जोड़ने वाला है। इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ने के लिए इस कॉरिडोर की जो है घोषणा की गई है। और ये जो कॉरिडोर है जो चाइना की जो पहल है वन बेल्ट वन रोड, इसको काउंटर करने के लिए इसकी घोषणा की गई है। अभी स्टार्ट नहीं, अभी सिर्फ घोषणा ही की है। अब पढ़ते हैं कि जो बैठकें G20 की जो प्रमुख बैठकें हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सारी नहीं पढ़ेंगे, जो सर ने जो मेन इंपॉर्टेंट बताई है वो पढ़ते हैं। प्रथम शेरपा बैठक कहाँ हुई थी, उदयपुर में। चौथी नूह हरियाणा के अंदर शेरपा वाली। प्रथम विकास कार्य समूह की मुंबई में। प्रथम वित्तीय समावेशन कोलकाता में। प्रथम इंफ्रास्ट्रक्चर की कहाँ हुई थी, पुणे में। फिर है पहली एंटी करप्शन की गुरुग्राम में। साइंस 20 की जो प्रथम बैठक पुडुचेरी में और तीसरी भोपाल में हुई थी। प्रथम एनवायरनमेंट की बेंगलुरु में। प्रथम एग्रीकल्चर की इंदौर में हुई थी और चौथी वाराणसी के अंदर। प्रथम कल्चर की खजुराहो में। प्रथम विदेश मंत्री की दिल्ली के अंदर। प्रथम हेल्थ की तिरुवनंतपुरम में। पहली एजुकेशन की बैठक चेन्नई में हुई थी। पहली रोजगार समूह की जोधपुर के अंदर। फिर
पहली पर्यटन की कच्छ का रण में और तीसरी जम्मू कश्मीर में हुई थी। सिविल 20 जयपुर में हुई थी और इसका जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? इसके अध्यक्ष अमृतानंदमयी देवी। और एक कला प्रदर्शनी का आयोजन भी हुआ था पटना बिहार के अंदर, जिसकी थीम क्या थी? टुगेदर वी आर। तो ये था पूरा G20 के बारे में डिस्क्रिप्शन। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। यदि क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।